हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी चंगा हूँ। मैं आपका डीके सर, आपका साइंस टीचर। आज जो है आप सभी के सामने जैक बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जो अपने पास देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 है आपका। ये जो है क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करें, बारीकी से करें और इसको जो है प्रिपेयर करके अपने एग्जाम को जो है बेटर बनाएं। उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आप ला सकें, है ना? तो सबसे पहले ये बात करेंगे। उसके बाद जो है जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा उसको जो है एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, कदम बढ़ाते हैं और जो है साइंस क्लास को एंजॉय करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर गौर करेंगे। सबसे पहले अपने पास जो चैप्टर है ये अपने पास है, जैसे कि दिख रहा होगा, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान देंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां दिया हुआ है, 2 मिनट ध्यान दीजिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता रहेगा कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उस समय जो है आप बेटर तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है अपनी एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो वही टॉपिक प्रिपेयर कीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको बार बार प्रिपेयर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही जो है फ्रूटफुल होने वाला है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले बात करेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक अपने पास है, आगे बढ़ते हैं, यह है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, और एंड को हटा दीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिलेटेड टर्म्स। रिफ्लेक्शन एंड लाइट एंड रिलेटेड टर्म्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मतलब है, वो पूछा जाता है, कई दफा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन में। अच्छा, ये दिया जाता है। उसके बाद कई बार जो है लाइट रिलेटेड टर्म्स, यानी कि इसका आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन के साथ, जब भी रिफ्लेक्शन की बात हम लोग करते हैं, रिफ्लेक्शन से जुड़ा 2 लॉज भी होता है। ये दोनों लॉज जो है, ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी डिस्कस किया जाता है। इसके बाद 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो अपने पास जो है इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन जो बनता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए जो यूज होता है, वो सारा चीज रिलेटेड टर्म्स होता है। जैसे कि आपके पास मिरर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारा जो है इसका जानकारी भी आपको होना चाहिए, इसका भी परफेक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसका डेफिनेशन और लाइट रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसके बाद जस्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये जो है अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से लेकर के हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, तो 10 में तो पढ़े ही होंगे, 10 का है तो 8 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, मतलब प्रीवियस क्लासेस से चल रहे हैं। तो ये अपने पास क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है एक प्लेन मिरर में, उसका क्या क्या खासियत होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके बारे में जो है पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, और भी टॉपिक बताइए सर जो इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे सब्र करो यार, बता रहा हूँ, जान लोगे क्या? नहीं नहीं, आप लोग मेरा जान क्यों लीजिएगा, मैं तो आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ ना, आपका नंबर बढ़ाने आया हूँ। अच्छा ठीक है, अब जो है थर्ड नंबर देखिएगा, साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। साइन कन्वेंशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ये क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों फिनोमिनन जो होगा उस दौरान जो है एक लाइट रे जाता है, आपको पता होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। उस दौरान देखेंगे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, या फिर आप देखिएगा हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज, या फिर फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये सबका साइन डिसाइड कैसे होता है। तो साइन डिसाइड कैसे होता है, साइन कन्वेंशन का कुछ रूल्स होता है पर्टिकुलर, उसको भी आपको जो है अपने दिमाग में रखना है याद, इसको भी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अपने पास ध्यान देंगे, इसके बाद ध्यान देंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं,
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर अपने पास 4 है, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस, क्योंकि मिरर का दो टाइप हम लोगों को पढ़ना रहता है क्लास 10th में। एक हम लोगों को पढ़ना रहता है प्लेन मिरर, पीएम, जैसे कि लिया गया प्लेन मिरर को पीएम मैंने बोला, पीएम मैंने मोदी जी नहीं है, ये पीएम मैंने प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर पढ़ना पड़ता है। और एक जो है प्लेन मिरर को छोड़ दें तो उसके साथ हम लोगों को प्लेन मिरर के साथ स्फेरिकल मिरर भी पढ़ना पड़ता है। स्फेरिकल मिरर यानी एसएम, क्या तो पीएम और एसएम, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों का कॉन्सेप्ट जो पढ़ना पड़ता है। स्फेरिकल मिरर का ही दो टाइप होता है अपने पास, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर टॉपिक नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 4 है ना। ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन में रे डायग्राम बनाना, मतलब कि कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, स्फेरिकल मिरर के केसेस में आपको बोल दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा है। मान लीजिए ऐसा आप कह सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई मिरर है अपने पास, कौन सा मिरर दिख रहा है, कोई सा मिरर है अपने पास, है ना। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट खड़ा करने पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसा बना लेते हैं, इसको अगर ऐसा बना लें, ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कोई मिरर है, कौन सा मिरर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा ऑब्वियस सी बात है कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर अपने पास, इस कॉन्केव मिरर में अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आगे बताएंगे आपको। हाँ, तो ऐसा पूछा जाता है कि कॉन्केव मिरर मान लीजिए अपने पास है, तो इस कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं एफ, इसको कहते हैं सी, ऐसे करते कहते हैं। मान लीजिए कॉन्केव मिरर में हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट गोलू सा ऑब्जेक्ट, चीटा, ऑब्जेक्ट चीटा ही मान लीजिए रख देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट टकलू चीटा, इसका इमेज जो है इस चीटे का कहाँ बनेगा, मिरर पे यहाँ बनेगा या पीछे बनेगा, ये सारी चीजें जो है आपको पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक पर, जो टॉपिक नंबर 5 है अपने पास, ध्यान देंगे। जो टॉपिक नंबर 5 है अपने पास वो है, ध्यान देंगे, बोर्ड पर गौर करेंगे, मिरर फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों ही जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, ध्यान देंगे, इस पर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है 3 मार्क्स का पूछा जाता है इस पर, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पर। ये तो मिरर फार्मूला ही मैंने लिखा है, ये मिरर फार्मूला आप याद रखेंगे, इसके साथ आप याद रखें लेंस फार्मूला पे ही पूछा जाता है, लेंस फार्मूला भी होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई लेंस फार्मूला क्या होगा, तो 1 बाई, यहाँ v था, 1 बाई वी माइनस कर दीजिएगा 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। मतलब अगर आप सिर्फ इस v 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू जो है ना, ये इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये तो अपने पास मिरर फार्मूला है। इसको अगर प्लस को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस से, तो ये अपने पास लेंस फार्मूला हो जाएगा। कौन सा फार्मूला हो जाएगा बालक, लेंस फार्मूला, ये अपने पास लेंस फार्मूला होने वाला है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अपने पास टॉपिक नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे, बात करें आगे की, करो ना सर, लीजिए करते हैं आगे की बात करें आगे की, ध्यान दीजिए, इसको क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। जो 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है अपने पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये अपने पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन लॉज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन भी पूछा जाता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था। तो ये रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड 2 लॉज है, जैसे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड 2 लॉज है वो पूछा जाएगा। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू से डिनोट करने वाले होंगे, तो ये क्या होता है। ये तीनों चीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। अब बात करते हैं धीरे धीरे से, बारी बारी से जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस किया अभी भी, है ना, ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं आगे। आइए, तो सबसे पहले बात करें तो आइए समझते हैं, गौर करेंगे तो आइए समझते हैं
आइए तो समझते हैं, क्या समझते हैं। पहले हम लाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि लाइट से रिलेटेड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज जो हमको नॉलेज होना चाहिए वो लाइट क्या होता है, इससे नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, लाइट क्या है? अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, कोई बच्चा आपसे पूछता है, मान लीजिए आप ही से पूछा कोई कि व्हाट इज लाइट, तो आप क्या आंसर देंगे? सर लाइट तो कुछ है जिसको जलाएंगे तो मेरे रूम में जो है वो किताब जो पड़ी रहती है, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट किताब, तो रूम की जो किताब है सर, बुक जो है मेरे रूम की, वो दिखेगी, है ना। मैं अपने पेन को पहचान पाऊंगा, मैं अपने जूते को पहचान पाऊंगा, मैं अपने ड्रेसेज को पहचान पाऊंगा, मतलब जो भी होगा। मतलब लाइट कोई ऐसी बला है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा कुछ है जिसके वजह से वो जो है हम चीज़ों को देख पाते हैं, जिसके वजह से जो है हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है अपने पास, देखिए ये चीज़ मैंने लिखा है, बचपन से सुनते होंगे। लाइट आखिर क्या होता है? तो लाइट आखिर क्या होता है, लाइट क्या होता है? तो बचपन से देखते हुए सर, अंधेरा कमरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट जला दिए, दिखने लगा यार सब। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ हाँ सर, ऐसा ही होता है। तो क्या होता है लाइट? तो जैसा कि बचपन से सुनते आए होंगे कि एक अद्भुत ऊर्जा है, एक स्पेशल एनर्जी है। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, बहुत सारा एनर्जी है भाई। तो लाइट भी क्या, लाइट जैसा कि बचपन से सुनते आए होंगे कि लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप है, स्पेशल एनर्जी, इट इज टाइप ऑफ स्पेशल एनर्जी। तो क्या काम है इस स्पेशल एनर्जी का? जो हमारे आसपास की वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान बनाता है, यस सर, दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान माने जो इनेबल करता है हमको चीजों को, मतलब जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। दृश्यमान बनाने का मतलब क्या? लाइट जलाए और चीजें दिखी, है ना। लाइट जलाए, बल्ब चालू, सर दिखेगा, सर दिखेगा, पक्का पक्का दिखेगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करें, गौर करेंगे। तो लाइट एक ऐसी वाला है, यहाँ पे एक आप इसको याद करने के लिए ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसके देखिए एक मैंने बनाया है कुछ। लाइट क्या है, अगर कोई पूछे तो उनको क्या आंसर देना है? उनको आंसर देना है सर कि लाइट वो है जिसके जरिए मैं आपको, आप मुझको, हम दोनों एक दूसरे को, अपितु पूरे संसार को देख पा रहे हैं। हाँ, जिसके जरिए मैं आपको, आप मुझको, हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, देखेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है देखेंगे। अपितु पूरे संसार को क्या कर पाते हैं, देख सकते हैं। जब लाइट उस पर पड़े, कौन पड़े, एक स्पेशल एनर्जी पड़ेगी। स्पेशल एनर्जी कौन है? लाइट ही तो है। बल्ब जलेगा तभी तो किताबें दिखेंगी, तभी तो रूम चमकेगा, तभी तो चीजें दिखेंगी, है ना। चलिए बात करें आगे, आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट एंड इनेबल्स अस टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो क्या करता है, हम लोगों को इनेबल करता है चीजों को देखने के लिए, जो हम लोगों को चीजों को देखने के लिए योग्य बनाता है। हाँ, ये बात आप आई के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन आई तो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आई तो वो डिवाइस जिसके बारे में देख पा रहे हैं। तो लाइट क्या है? एनर्जी। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लिख सकते हैं साधारण तौर पर। लेकिन हायर क्लासेज में जैसे ही आप जाएंगे क्लास 11-12 में, तो वहां आपको लाइट को पढ़ाया जाएगा कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से लाइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा, डील किया जाएगा। वहां बताया जाएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप अगर चाहें तो लीगल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं लाइट का डेफिनेशन। क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज अ फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। कैसा वेव्स है? ईएम वेव। ईएम वेव माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म होता है जिसका कुछ रेंज होता है। कुछ रेंज माने सर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। हालांकि ये डेफिनेशन लाइट का क्लास 11-12 यानी हायर एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं, हायर क्लासेस में। जैसे कि आप कह सकते हैं, जिसका देखिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे पढ़ते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हायर क्लासेज में, जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और वो उसका रेंज क्या होता है सर? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तो 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये होता है अपने पास, ये होता है रेंज लाइट का। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा लीगल लैंग्वेज है लाइट का डेफिनेशन, है ना। चलिए तो बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं, ध्यान देंगे। चलिए बढ़े आगे, बढ़ेंगे आगे। अब तो अब बात करें आगे। ध्यान देंगे।
हाँ, तो जैसे कि आपको बताया गया, क्या बताया गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट एंड क्या करता है, इनेबल्स अस टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लाइट क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट प्रदान करता है, चीज़ों को दृश्यमान बनाता है, हम लोगों को देखने में समर्थ बनाता है। तो चलिए चलते हैं काम की बात पर आते हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है अपने पास। तो चलिए अब काम की बात पर आते हैं। काम की बात पर जब आएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, आप ही को दिख रहा होगा क्या है ना बालक। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो सबसे पहला अपने पास है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, जो कि डेफिनेशन हर साल जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये श्योर है कि इस साल भी इसका आने का चांसेस हो सकता है। बात करते हैं रिफ्लेक्शन होता है क्या है। सबसे पहले आपको कोई बताए कि रिफ्लेक्शन होता है क्या है, कैसे पता करेंगे रिफ्लेक्शन होता है क्या है, ध्यान देंगे। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स एट एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे किसी सरफेस पे टकराता है, मान लो मेरा हाथ है, लाइट रे हाथ पर टकराए और टकरा गई, ये ऑब्वियस सी बात है, हाथ है तो हाथ के पार तो जाएगा नहीं भाई, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो है लाइट रे निकल गया, लाइट रे निकल गया सर, लाइट रे बाउंस बैक कर गया सर, भाग गया सर, टकराया आया, टकराया लाइट रे और लाइट रे सर आपके हाथ से दूर चला गया। इसका मतलब क्या, तो जब कभी भी ऐसा होता है किसी सरफेस पे लाइट रे जो है आता है, टकराता है और वापस चला जाता है ना, तो इसी फिनोमिना को, इसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं मेरे दोस्त। इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस बात को आप अपने मानस पटल पर 100% छाप लेंगे, भूलना नहीं है क्या। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, ध्यान देंगे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। तो आइए पेज को पलटते हैं और देखते हैं आगे की स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बात करें आगे की स्लाइड में, आगे की स्लाइड पे बात कर, तो हम लोग आ चुके हैं नए स्लाइड में और देखेंगे नए स्लाइड में जो अपने पास है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ये भी जो है जैसे दिया हुआ है आपके पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब होता है कि प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका नियम, लॉ मैंने होता है नियम, लॉ मैंने क्या होता है बालक, नियम, लॉ मैंने नियम होता है। इस चीज को आप याद रखें, किसका नियम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम, मतलब लाइट जो आया टकराया, देखिए आ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, देखिए आप इसी को देख सकते हैं यहीं से, देखिए जो लाइट रे, देखिए लाइट रे आता है टकराता है, टकराने के बाद वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसा मटेरियल लगा होता है जिसकी वजह से लाइट उसके आर पार नहीं जा पाता है, तो जा नहीं पाता है पार, तो क्या होगा मेरे यार, तो होगा क्या मेरे यार, तो ये क्या होगा, पलट के वापस चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, चला जाएगा सर, चला जाएगा, अच्छा चला जाएगा वापस, तो होगा क्या, ध्यान देंगे। अब जो है होगा क्या, होता है क्या, तो इस केस में होता है क्या है, तो दो नियम जो है इस फिनोमिना के ऊपर बनाया गया। जब एक मिरर रखा रहे या सरफेस रखा रहे, उस पर एक लाइट रे आए, पड़े और चला जाए, तो उस केस में सर दो नियम जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन दो लॉ है, वो लॉज क्या है, कौन किया उससे मतलब नहीं, काम की बात पर आते हैं क्या, तो काम की बात पर आते हैं सर, ध्यान देंगे कौन, मतलब क्या होता है ये लॉ, लॉ है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मैंने होता है आने वाला रे, आप ऐसे याद रखेंगे, इंसिडेंट रे मैंने जो रे आता है, फिर है रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट लाइट रे मतलब होता है जो रे आता है, इंसिडेंट लाइट रे कौन सा है, जो लाइट रे आता है, तो आने वाला रे कौन सा वाला है, आ गया सर, यही लाइट रे इंसिडेंट है सर, मतलब सर इसको क्या नाम देंगे, इसको आप आई नाम दीजिए, या हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आई वेक्टर भी कहते हैं इसको, हालांकि वेक्टर कॉन्सेप्ट में चर्चा नहीं करने वाला हूँ, है ना, वेक्टर को हटा दे, वेक्टर ये आई अपने पास रहने दो प्यारा सा। तो इंसिडेंट लाइट रे मतलब जो लाइट रे आता हो, मिरर पे टकराता हो, अच्छा मिरर पे टकराने वाला, हाँ हाँ वही लाइट रे जो मिरर पे टकराता हो, अच्छा तो सर ये टकराने के बाद वापस क्यों नहीं गया, तो मिरर के पार चला जाना चाहिए तो यार स्वैग से अंदर, नाना बालक ऐसा नहीं होता है, कुछ क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक पॉलिश मटेरियल लगाते हैं, ऐसा मटेरियल लगाते हैं, एक ऐसा चीज से लगाते पॉलिश कर देते हैं, एक ऐसा चीज लगा देते हैं जिसकी वजह से लाइट जो पार नहीं जा पाता है, हाँ सही बोले सर, इसी की वजह से नहीं जा रहा था, हाँ ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस मैंने पीएस, अब से आप इसको याद रखेंगे, पॉलिश सरफेस मैंने पीएस, अच्छा पॉलिश सरफेस रहता है, हाँ इसको सिल्वर सरफेस भी बोलते हैं, बहुत आदमी इसको सिल्वर सरफेस भी बोलेगा बहुत लोग, तो इससे भी हम लोगों को नाम में क्या रखा है, काम की बात तो कर, चलो तो देखो
सिल्वर सरफेस या पॉलिश सरफेस की वजह से ये पार नहीं जा पाता, तो क्या होगा, वापस से टकरा करके कोई एंगल पे बेंड होके जाएगा। तो दो लॉज क्या बोलता है कि इंसिडेंट लाइट रे मतलब जो लाइट रे आता है, ये कोड वर्ड में आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड रे माने जो रे जाता है टकराने के बाद। एंड नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल क्या होता है, जिस जगह पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है उस जगह पर अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, परपेंडिकुलर, कौन कुलर, तो परपेंडिकुलर डाला जाए, जिस जगह पे इंसिडेंट रे आया उस जगह पे एक परपेंडिकुलर डाले तो उसको क्या नाम देंगे, उसका भी कुछ नाम होगा सर, देखिए दिख रहा है सर, इसका नाम नॉर्मल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ही है, रे माने लाइट रे ही है सारा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सबका सब मौजूद होता है एक ही प्लेन पे, प्लेन सेम प्लेन में। तो क्या सर, इंसिडेंट लाइट रे यहाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ होगा क्या, बोर्ड पे होगा क्या, ना ना ना, बोर्ड पे नहीं होगा। अगर इंसिडेंट लाइट रे बोर्ड पर है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी बोर्ड पर है, तो नॉर्मल हुआ भी बोर्डे पे होगा। इसका मतलब यह है कि तीनों सेम प्लेन में होगा। अगर तीनों बोर्ड के प्लेन में नहीं है, मान लो इंसिडेंट लाइट यहाँ है, रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ है, अब बीच में हमारा स्टाइलिश, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल। अच्छा अच्छा सर, सही बोले, मतलब नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आगे बढ़े सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे कि वो एंगल जो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाता है, वो एंगल जो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं ना, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आप सो रहे थे, आपको जगा दिया। रे माने होता है जो आता है, लेकिन एंगल कैसे बनता है, एंगल तब बनता है, वो फिगर होता है एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बीच में बना है ना, ये थोड़ा सा ये एंगल, एंगल वो एंगल जो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीचों बीच बनता है, वो एंगल जो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीचों बीच बनता है, उसे हम लोग प्यार से आई से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, तो ये एंगल आई अपने पास क्या होता है, ये एंगल आई को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल आई को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ। और वो लाइट रे जो जाने वाला रे बनाता है नॉर्मल के साथ, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको एंगल आर कहते हैं बालक। अच्छा सर, एंगल आर कह दिया आपने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आई कह दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, दोनों में कुछ रिलेशन है। हाँ, ये रिलेशन है, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या भंडारे में थोड़ी आए ये लोग, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें, हाँ ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माने ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बालक, 30 डिग्री ही होगा, ऐसे आप सोचें, है ना, ध्यान देंगे। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात पर चर्चा करें, आगे का टॉपिक देखते हैं, ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं मिरर क्या होता है, बात करेंगे, ध्यान देंगे। मिरर क्या होता है, क्या होता है मिरर, मिरर माने आईना, आप मिरर कहें, आईना कहें, दर्पण कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, दिक्कत वाली बात तो आते भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मिरर क्या होता है ये भी जान लेते हैं, हालांकि ये आता नहीं है, फिर भी देखिए, अगर आपको बुनियाद मजबूत होगा तभी ना आप बिल्डिंग खड़ा कर पाइएगा, इसलिए बेसिक चीज़ें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, तो उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ध्यान देंगे, मिरर क्या होता है, इट इज अ सरफेस, मिरर क्या एक सरफेस है, सरफेस माने कोई चीज़ का टॉप। फिजिक्स में सरफेस का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कुछ है तो इसका जो टॉप पार्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट फिजिक्स में क्या होता है, सरफेस होता है। तो सरफेस क्या होता है, टॉप पार्ट, किसका टॉप पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का टॉप पार्ट क्या होता है फिजिक्स में, सरफेस होता है। तो मिरर क्या एक सरफेस है, मिरर क्या है, एक सरफेस है। कैसा सरफेस है सर, मिरर एक ऐसा सरफेस है, गौर करेंगे, मिरर एक ऐसा सरफेस है, इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस, मिरर इज अ सरफेस इन विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, एक ऐसा सरफेस जिसमें एक पार्ट क्या रहे, एक साइड रिफ्लेक्टिंग रहे, रिफ्लेक्टिंग माने जिससे लाइट रे बेंड मतलब रिफ्लेक्ट हो सके, और दूसरा क्या होगा, एंड अदर पार्ट इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड में पॉलिश, मतलब एक पार्ट में लाइट रे रिफ्लेक्टिंग हो, रिफ्लेक्टिंग पार्ट में लाइट रे जा पाएगा और सिल्वर्ड पार्ट से लाइट रे पास नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये चीज होता है। अच्छा, मिरर कैसा दिखता है, देखो ये प्यारा सा मिरर बनाया हुआ घर द्वार पे अपना दिखता है,
अपने घर में शीशे में देखते हैं शक्ल, ये प्यारा सा मुन्ना है, ऐसा ही शक्ल दिखेगा अपने, ए मुन्ना अच्छा दिख रहा है, चल सही है, आगे बढ़ते हैं। तो मिरर एक सरफेस होता है जिसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है जिससे लाइट रे पास करता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है वो पॉलिश्ड होता है जिससे लाइट रे पास नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट कराने के काम में आता है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं मिरर जो होता है, मिरर का कुछ टाइप भी होता है। हाँ जी हाँ, टाइप है। तो जनरली फिजिक्स में दो टाइप का मिरर बोला जाता है, दो टाइप का मिरर, एक है प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एक होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। देखिए दिख रहा होगा आपको, एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वही मिरर सर जिसमें चेहरा देखते हैं घर में, हाँ, लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो प्लेन मिरर एक होता है जिसको समतल दर्पण कहते हैं, इसको समतल दर्पण कहा जाता है, समतल दर्पण हिंदी में, हिंदी वाले याद रखेंगे, हिंदी से हमको कोई काम नहीं। और स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोग बोला जाता है गोलीय दर्पण। स्फीयर मैंने क्या होता है बालक? गोला, तो गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर समतल दर्पण, यही दो टाइप का मिरर होता है ब्रॉडली। अब स्फेरिकल मिरर का भी दो टाइप है जिसको मैंने ए नंबर और बी नंबर से दिखाया है। अब स्फेरिकल मिरर का दो टाइप क्या है? कॉन्केव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होता है कॉन्केव मिरर, क्या होता है कन्वेक्स मिरर, क्या होता है प्लेन मिरर, सबके ऊपर धीरे धीरे जो बारी बारी से अब हम लोग जो है अपना डिस्कशन करने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर इसका प्रॉपर्टीज वगैरह आता है। सबसे पहले बात करेंगे तब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के ऊपर। चलिए चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे, ये स्लाइड भी कुछ काम का है, बता रहे किस काम का, देखिए ये भी बगल में चेहरा दिखाने तो नहीं है बगल में, तो कैसे बताइए क्या काम का है? देखिए ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर जब भी बनता है ना, ये तो प्लेन मिरर अपने पास दिख रहा होगा, बड़ा सा प्लेन मिरर, और ये अपने पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर एक लिए, स्फीयर का काट दिए, एक स्फीयर लेते हैं बालक, क्या लेंगे? अगर मैं एक स्फीयर लूं, उसको बीच से काट दूं, तो स्फीयर को बीच से काट करके दो टाइप का मिरर बनता है। एक को हम लोग कनकेव कहते हैं, दूसरा को बोलते हैं कन्वेक्स। और स्फीयर कौन टाइप से लेते हैं? तो स्फीयर हम लोग होलो स्फीयर लेते हैं। कौन सा स्फीयर? तो होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर फाइनली क्या बोल सकते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, है ना? इट इज अ पार्ट कट फ्रॉम द होलो स्फीयर, जिसमें एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, दूसरे सरफेस जो है पॉलिश्ड होगा। अच्छा, तो दिखता कैसा है सर मिरर? अगर आपके पास मिरर ऐसा वाला है, गौर करेंगे मिरर ही बना रहे हैं, अगर मिरर आपके पास ऐसा वाला है जिसमें ये पार्ट आपका पॉलिश सरफेस, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? यहां से लाइट रे आएगा, तो ये कौन सा मिरर है? तो ये मिरर क्या होगा? कॉन्केव है। और अगर मान लीजिए अपने पास, गौर करेंगे, अगर मैं मिरर ऐसा लूं और ये पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बना दूं, अगर लाइट रे सारा ऐसा आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या है? ये कौन सा मिरर है? ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश्ड, इसका पॉलिश्ड सरफेस पीएस। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स। समझ गए? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉन्केव मिरर क्या होता है। देखिए, है ना? इसका डेफिनेशन हालांकि मैं बताऊंगा, तो पहले प्लेन मिरर पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ऐसे पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर पूछता है, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर वो पूछता है। बट अपने पास जो टॉपिक उसको ही लिखा गया है, इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर, दोनों मोटा मोटी एक ही तरह का बात है। तो प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाएगा, मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी खासियत क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्या विशेषताएं उसमें होंगी, उसके बारे में
जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, बारंबार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए इसको, मजा लीजिए आप। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए गौर करेंगे, एक लाइट सोर्स से रेज तो बहुत सारा निकलता है बट इमेज मिनिमम 2 रेज से ही बनता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक लाइट सोर्स से बताओ कितना इमेज बन सकता है, इमेज को छोड़ो कितना लाइट रे निकल सकता है, बहुत सारा लाइट रे निकल सकता है, पर इमेज कितना से बनेगा, मिनिमम आप 2 भी लाइट रे मुझे दे देंगे फिर भी मैं इमेज बना के दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो ज्यादा लाइट रे होगा तो क्या होगा, अगर ज्यादा लाइट रे पड़ेगा तो इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है उससे बहुत सारा लाइट रे निकलता है पर इमेज मिनिमम 2 रे से ही बन सकता है ना। पर अगर बहुत सारा लाइट रे इनकेस अगर गिरता है ना तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उससे उस केस में इमेज चमकेगा ज्यादा। तो क्या होता है देख लेते हैं प्लेन मिरर का इमेज। एक लाइट सोर्स से, ये कॉन्सेप्ट याद दीजिए रखिएगा, इसको हम लोग हमेशा इमेज फॉर्मेशन में यूज करते हैं। एक लाइट सोर्स से रेज तो बहुत सारा निकलता है बट इमेज मिनिमम 2 रेज से ही बनता है। मतलब मिनिमम आप 2 रेज, मिनिमम मैंने लिखा मिनिमम, तो मिनिमम 2 रेज लगाएंगे फिर भी इमेज बन जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा अगर मान लीजिए मोर देन 2 होता है, मोर देन 2 अगर मान लीजिए ऐसा मोर देन 2, तो इससे क्या होगा, ब्राइटनेस इमेज का ज्यादा होगा, ब्राइट ज्यादा होगा, इमेज कैसा दिखे, चमकेगा, है ना। जैसे कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया तो मैं करोड़पति, लेकिन मेरे पास 20 करोड़ रुपया तो क्या बड़ा करोड़पति, है ना। ध्यान देंगे। अब बात करते हैं आगे कि कैसे मैंने ये बनाया है, एक प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनता है वो दिखाया गया है। आप इसे याद रखें बखूबी, ध्यान देंगे। ये अपने पास एक प्लेन मिरर, ये सरफेस पॉलिश्ड है। अच्छा, ये अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है, एस माने सोर्स ऑफ लाइट, या फिर सोचिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही सोर्स ऑफ लाइट मान लेते थे, ध्यान दें। तो ये अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट रे निकलेगी, या देखें तो जो लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर गिरती है वो उसी रास्ते में लौट जाती है। मान लीजिए ये लाइट रे ऐसे गिर रहा है ना, तो ये किस रास्ते में लौटेगा, इस रास्ते में ही लौट जाएगा। ये तो हुआ एक लाइट रे कैसे बिहेव करेगी। दूसरा देखिए कैसा, दूसरा लाइट रे गया और ये टकराया और कुछ एंगल पे, ये कुछ एंगल के बराबर एंगल, मतलब जिस एंगल ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल आर, तो दोनों तो इक्वल होता है रिफ्लेक्शन का। तो देखिए ये अपने पास 2 लाइट रे, तो देखिए ये लाइट रे सबसे पहले मान लीजिए गया, टकराया, ये इधर चला गया। दूसरा ये लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर डाला जानबूझ के, मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइट रे गया वो इधर आया, टकराया, वापस आ गया। दोनों लाइट रे जहां मीट करेगा, दोनों लाइट रे जहां मीट कर रहा है, क्या दोनों लाइट रे कहीं मीट कर रहा है, बोलिए। ये लाइट रे गया, टकराया, इधर गया, ये लाइट रे तो इधर जाएगा, और ये लाइट रे देखिए इधर जाना चाहते हैं, तो ये तो कहीं मीट करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो कि लाइट रे मीट करता हुआ दिख नहीं रहा तो लाइट रे को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइट रे को क्या करते हैं, पीछे। तो ये लाइट को बोलो ए लाइट रे पीछे बढ़ो, और तुम भी पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो, दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट करेगा, यहाँ मीट करता हुआ दिखेगा। एक्चुअल में ये लोग लाइट रे मीट नहीं कर रहा पर मीट करता हुआ दिखता है। तो इस तरह की इमेज को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये इमेज तो बना लेकिन वर्चुअल बना है। जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करता है तो उसको रियल कहते हैं, और लाइट रे जब मीट करता हुआ रिजेंबल होता है, प्रतीत होता है, अपीयर करता है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेज कैसा बनाता है, प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है। दूसरी बात अगर आपको देखिएगा तो ये सारी बात जो देखेंगे हम लोग बात करते हैं, ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं, उसका प्रूफ हालांकि आएगा नहीं एग्जामिनेशन में, तो छोड़ देते हैं उसको, है ना। ध्यान देंगे, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो है, इमेज डायग्राम तो आप देख लीजिए, रे डायग्राम आप देख ही लिए किस तरह का बनता है प्लेन मिरर इमेज का। आप देखेंगे कि प्लेन मिरर इमेज बनाता है, उसका खासियत क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, इमेज लैटरली अपोजिट। अगर प्लेन मिरर आपके पास से आप अपना चेहरा देखने जाएंगे तो आपका राइट हैंड की जगह अगर राइट हैंड दिखाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो राइट हैंड दिखेगा। मतलब लैटरली अपोजिट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट टू राइट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट करता है, लेफ्ट जो है वो राइट दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा। ये होता है लैटरल इक्वेशन। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया कि वर्चुअल इमेज मैंने रेज मीट नहीं कर रहा था, रेज कहाँ मीट कर रहा था, पीछे की ओर कहीं मीट कर रहा था, यहाँ पर ऐसे इस जगह पर दिख रहा था, उसको आप पीछे की साइड से देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस वी। ध्यान देंगे यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में कुछ आपके पास रिलेशन होता है प्लेन मिरर पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग u से दिखाते हैं और इमेज डिस्टेंस v से दिखाते हैं। u इज इक्वल टू होता है माइनस v इज इक्वल टू माइनस u, ऐसा बोल सकते हैं। u इज इक्वल टू माइनस v दिखता है। अच्छा ये क्या है, माइनस क्यों लिखा गया, जितने दूरी पे आपका इमेज रहेगा उतने ही दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट भी रहेगा ऐसा, लेकिन क्या है माइनस क्यों लिखा गया, मतलब पीछे बन रहा है एक आगे बन रहा है इसलिए लिया गया ना। अब देखिए आगे, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपसे बोला जाए साइज ऑफ इमेज, प्लेन मीडियम में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है प्लेन मिरर के केस में। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर इन्फिनिटी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, ये भी क्या आएगा इन्फिनिटी। ये देखिए मॉडल पेपर में ये दिया हुआ है जैकपॉट का कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, तो आप बोलिएगा इन्फिनिटी होता है। हालांकि इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, हाई क्लास में हो सके आप लोग चले जाए तो प्रूफ इसका स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद इसको देखते हैं आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर देखेंगे इमेज इरेक्ट। इरेक्ट करने का मतलब इमेज जो भी बनता है प्लेन मिरर को वो सीधा बनता है। ऐसा नहीं कि मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा भूत जैसा इमेज उल्टा बनेगा ना, मैं अगर ऐसा सीधा खड़ा हूं तो मेरा इमेज सीधा ही बनेगा, सीधा ही बनेगा इमेज, समझे बंधु। और अगर मैं उल्टा खड़ा हूं तो इमेज का उल्टे ना बनेगा, है ना। जैसा बोगे वैसा पाओगे, तो इमेजवा जैसा रहेगा वैसे ही इमेज, मतलब ऑब्जेक्टवा जैसा रहेगा वैसे ही इमेज आएगा, समझ आए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे, और जो है आपको 100 में 100 लाने की गारंटी जो है वो भी देंगे। जोहार स्टूडेंट्स, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।